सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। देखिए, जो हमारी क्रीज पर इस समय एक्सरसाइज चल रही है, NCERT के अनुसार 7.2 एक्सरसाइज चल रही है। स्पेशल सवाल है 1 प्लस कॉट एक्स। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में फंसाया करते हैं, क्योंकि इनमें हिंट आएगा। अगर उस हिंट का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है, आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे। बीच में ही नैया पार नहीं हो पाएगी, बीच में ही आप मझधार में डूब जाओगे और डुबोएगा ये प्रश्न। कैसे डुबोएगा देखिएगा ध्यान से। मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ना मानने का उपाय है। मानते तो उसी को हैं जो मानकर कोई फ़ायदा हो जाए, जो dx में चला जाए, जो बदल जाए। 1 प्लस कॉट एक्स को माने तो दूसरा कोई फंक्शन ही नहीं है, कहाँ जाएगा। मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, सिर्फ एक उपाय के, सिर्फ एक उपाय के अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। और वो उपाय क्या है कि कॉट एक्स को खोलें, हल करें, ना जाने कोई रास्ता दिख जाए, बस, और कोई रास्ता नहीं। चलिएगा, डायरेक्ट सूत्र नहीं बन रहा। 1/1 प्लस कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये स्टेप बताने वाले नहीं होते, डायरेक्ट करने वाले होते हैं। मैं डायरेक्ट ही करूँगा। साइन एक्स लघुत्तम ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे ऊपर चला जाएगा, बटे ऊपर चला जाएगा। चलो करके दिखा देते हैं, करने वाले नहीं है स्टेप पे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ये वाला, ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था a बटे बराबर का निशान c बटे d। तो इसका आंसर आएगा a गुणा d बटे c, a गुणा d बटे c। ये उत्तर आएगा इसका। तो क्या हुआ, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे कहते हैं दलदल में फंसना। यहाँ तो फंसे दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये तो प्रश्न था, और अब गहरे दलदल में फंस गए। अब गहरे दलदल में फंस गए। नीचे दो राशियों का ऐड हो रहा है, एक राशि को नहीं मान सकता मैं, साइन एक्स को मान लूं या कॉस एक्स को मान लूं। मानना पड़ेगा तो पूरा ही मानना पड़ेगा, पूरा ही मानना पड़ेगा। तो ये dx में जाएगा ही नहीं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं t मानूं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो कोई आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, नहीं होगा। इसको जो याद रखेगा, नोट दिस स्टेप, वही सवाल में को कर पाएगा। और ये सवाल, ये स्टेप मेरे विचार से कईयों बार आएगा, कईयों बार आएगा। रिमेंबर, याद रखेंगे इस स्टेप को, कईयों बार आएगा, ये कईयों बार आएगा। अगर यूपी बोर्ड की बुक होती तो मैं घोषणा कर देता 100 बार आएगा, पर ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है, मुझे पता नहीं, पर आएगा ज़रूर। अपने माइंड को खोला, यदि मैंने इसे टी माना तो क्या आया, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स आ गया, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये सिस्टम मिले। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर बनाना है मुझे। क्या बनाना है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या बनाना है? cos x माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर बनाना है। तो क्या करूं? ऊपर कॉस एक्स, अभी नहीं भैया, तो ये और भी स्टेप मांग रहा है। नोट दिस स्टेप। 2 से गुणा, 2 से भाग। पहली बात तो 2 से गुणा, 2 से भाग। तो क्या हुआ? सवाल क्या हुआ? 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और 2 से गुणा कर दिया तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। 2 से 2 कट गया, देखो कोई परेशानी नहीं है। अगेन 2 बार है। नोट दिस स्टेप। बता दिया था हमें बनाना पड़ेगा cos x माइनस साइन एक्स। तो देखो ध्यान से, दिस फॉर, नोट दिस स्टेप में ही लिख देते हैं। cos x जोड़ने ऊपर, ये भी बताते हैं, ऊपर cos x जोड़ने तथा cos x घटाने पर। ध्यान से देखिए, कुछ होगा। ध्यान से देखिए, 1/2 देखेंगे एक ही बात। ऊपर क्या है? 2 साइन एक्स। देखो यही चीज लिखूंगा मैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स। इंटू डी एक्स। देख लीजिए क्या है ऊपर। ऊपर देखिए, मैं सबको दिखा रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है। अंतर सिर्फ इतना है, इससे मेरा काम हल नहीं होगा, इससे मेरा काम हल हो जाएगा। 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया। अब 2 परिवार हो गए ऊपर। एक परिवार मेरे पास ये है, ये वाला, और एक परिवार मेरे पास ये है, ये वाला। तो क्या करूं? 1/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, इंटीग्रेशन का निशान इसके नीचे से लगाऊंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट में बंद करूंगा, डी एक्स की गुणा करूंगा, डी एक्स प्लस का निशान। एक परिवार मेरे पास ये है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे, इसके नीचे भी इसे ही लगाऊंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, 1/2 बड़ा ब्रैकेट, इससे कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स बचा, माइनस कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? अभी पता लग जाएगा। ये कॉस एक्स प्लस का बना लिया और साइन एक्स माइनस का बना लिया, बटे नीचे जोकाते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मजा आएगा इंटीग्रेशन में। चलिएगा, इसका तो भव से बेड़ा पार हो गया, अब इसका बचा है, इसका बचा है। बचाइएगा, जरा आनंद लीजिएगा। माना साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स बराबर टी, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स का माइनस होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देख लीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो डी टी हो गया, इसे माना है टी, क्या आया 1/2 बाहर, इसका तो डी एक्स का तो एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ये तो चला गया डी टी में, ये माना टी 1/t इंटू डी टी। आंसर की ओर जा रहा हूँ। 1/2 की गुणा भी कर सकते हैं, अगर गुणा करोगे तो ये आएगा x/2 माइनस 1/2, 1/t इंटू डी टी का होता है log t प्लस सी। वापस कर रहा हूँ, x/2 माइनस 1/2 log t की वैल्यू ये रही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बेस ई लगा देंगे प्लस सी। इस प्रश्न का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी वेरी मोस्ट, वही दलदल का प्रश्न, 1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। सवाल को देखते ही पता लग जाता है दलदल में फंसाएगा। क्यों फंसाएगा? ना तो सवाल सिंपल समाकलन का है, ना सवाल प्रतिस्थापन विधि का है, ना सवाल खंड से समाकलन का है, और ना ही सवाल आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का है। 3 प्रकार के समाकलन होते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। प्रतिस्थापन का मतलब है क्या मानकर क्या फायदा होगा। खंड से समाकलन का मतलब है जिसमें 2 फलन हो, खंड से टुकड़ों से करेंगे। प्रथम समाकलन वो सूत्र में बताऊंगा। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन बिल्कुल क्लियर पहचान होती है सवाल की, ये तो कोई पहचान में नहीं आ रहा। सवाल को शुरुआत करें, देखेंगे क्या माजरा आएगा। मेरे पास एक ही उपाय है, 10x को खोल लूँ, वैसा और कोई उपाय नहीं है। 1/1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। स्टेप को खा लेता हूँ क्योंकि अभी एक काम किया मैंने थोड़ी देर पहले। कॉस एक्स यहाँ आएगा, चलो फिर वही दया आ गई। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ये है मेन बटे। अभी बताया है a बटे अगर c बटे d है तो इसका अंतर आएगा a गुणा d बटे c, तो cos x ऊपर जाएगा, cos x ऊपर चला गया, ये cos x ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो नीचे क्या आएगा cos x माइनस साइन एक्स। फिर दिमाग को चलाया, फिर फंस गए दलदल में। अगर इसको t मानूंगा तो ये डी 2 cos x, तो साइन x जोड़ दिया और साइन x ही घटा दिया। देख लो भैया जी, साइन x जोड़ दिया और साइन x ही घटा दिया। इस साइन से साइन कट गया और cos x और cos x, 2 cos x अलग अलग करिए, 2 परिवार हो गए, 2 परिवार हो गए। एक परिवार ये हो गया, एक परिवार ये हो गया। 1/2 ये दोनों का है समाकलन cos x साइन x प्लस cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स प्लस cos x माइनस साइन x बटे cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो, वो तो दिख रहा है, इससे कैंसिल भी हो गया, तो वहाँ तो डी एक्स ही बचा, तो डी एक्स का समाकलन तो x होता है। यहाँ पर देखो, माना cos x माइनस साइन x बराबर t मान लिया,
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स ब्रैकेट में बंद इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। माइनस मुझे कॉमन दिख रहा है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो देखो ब्लैक बोर्ड पर कुछ रास्ता दिखाई दिया होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर, ये माइनस चिन्ह इधर ले आऊँ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 के साथ गुणा भी कर रहा हूँ, साथ के साथ गुणा भी कर रहा हूँ भैया। तो ये तो माइनस डी टी हो गया, ये टी माना है 1/t माइनस डी टी, ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर बचा है कुल डी एक्स। इंटीग्रेशन के लाइन को थोड़ा सा सही बना लिया है। अब क्या करूं, माइनस को बाहर निकाल लूं, माइनस 1/2, इसका मतलब है लॉग टी बेसी प्लस 1/2 और डी एक्स का एक्स होता है प्लस सी। उधार लिया है वापस करिए, टी की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू ये रही, तो उत्तर आएगा माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बेस ई प्लस 1/2 एक्स प्लस सी। आंसर आ गया इसी प्रश्न का।